प्रणाम। राम। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? नमस्कार जी। आप ठीक हैं? प्रसन्न हैं? चित्त प्रसन्न है? हाँ, प्रसन्न है। आप बताइए। आपका अभिवादन, बार बार अभिनंदन, पुनः पुनः। धन्यवाद सर। क्या प्रारंभ किया जाए? हाँ, प्रारंभ। आप भोगीलाल। करेंगे प्रारंभ? नहीं, केवल थोड़ा सा आपका परिचय संक्षेप में देना है। ठीक है, आप दीजिए। भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी की ओर से आयोजित इस 5 दिवसीय भाषण माला पर जो तत्वार्थ सूत्र के सार संक्षेप के ऊपर आयोजित है, उन समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जो हमारी इस भाषण माला में जुड़े हुए हैं इस समय। ये इस भाषण माला के व्याख्याता हैं जैन दर्शन, प्राकृत, संस्कृत एवं समस्त भारतीय दर्शन के एक अद्वितीय और अप्रतिम विद्वान प्रोफेसर श्री जितेंद्र भाई शाह जी, जो वर्षों तक, लगभग 22 वर्षों तक अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के निदेशक रहे। इसके अतिरिक्त शारदाबेन शैक्षणिक शोध केंद्र के बहुत वर्षों तक निदेशक रहे। इस समय वे एक सत्य विज्ञान फाउंडेशन नाम की संस्था से भी जुड़े हुए हैं और श्रुत विज्ञान नाम की संस्था से जुड़े हुए हैं। और वे वस्तुतः जैन दर्शन के इस समय संपूर्ण विश्व में जो अद्वितीय विद्वान हैं, उनमें भी मूर्धन्य उनको मैं स्थापित करता हूं, क्योंकि जैन दर्शन का और आचार दर्शन का और यहाँ तक कि जैन साहित्य का, साहित्यिक परंपरा का, प्राकृत का, इन सब का जो परिज्ञान उनको है, वो सामान्यतया आपको अन्यत्र किसी भी व्यक्ति में इतना देखने को नहीं मिलेगा। संपूर्ण विश्व में वे अपने ज्ञान के लिए और अपने व्याख्यानों के लिए प्रसिद्ध हैं और संपूर्ण विश्व से निरंतर आमंत्रित होते रहते हैं। वर्ष में 1 बार, 2 बार या 3 बार वो विदेश की यात्रा करते हैं। वहाँ जो बसे हुए जैन हैं, उनके समक्ष वे जैन दर्शन के विविध पक्षों पर व्याख्यान देते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के भी उपाध्यक्ष हैं और उनका मार्ग निर्देशन हमको सतत प्राप्त होता रहता है। वाचक वर्य उमा स्वाति का ये तत्वार्थ सूत्र एक स्वयं में जैन दर्शन का एक अप्रतिम ग्रंथ है। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के पश्चात स्वयं उनके सिद्धांतों को लेकर के और उनको क्रमशः थोड़ा सा और पल्लवित और विकसित करके स्वयं उनके जो भाषण थे, जो उनके विचार थे, जो उनके दार्शनिक सिद्धांत थे, जो उनका तत्व दर्शन था, उसको जो कुछ उन्होंने कहा, उनके वचनों को लेकर के और उनके वचनों को पल्लवित करते हुए उनके शिष्यों ने, उनके गणधर शिष्यों ने जो जिस विस्तृत आगम साहित्य की लगभग 500 वर्षों तक रचना की, उस आगम साहित्य का यदि आप उसके दर्शन का, उसके आचार दर्शन का और सार संक्षेप देखना चाहें संस्कृत में, तो वो वाचक वर्य उमा स्वाति के इस तत्वार्थाधिगम सूत्र में ही आपको प्राप्त होता है। ये सारा का सारा ग्रंथ सूत्र शैली में लिखा गया है।
भारतीय दर्शन के अधिकांश ग्रंथ जो मूल ग्रंथ हैं, आधारभूत ग्रंथ हैं, वो संस्कृत में सूत्र शैली में लिखे गए हैं। ये लगभग इसका काल प्रथम शताब्दी से लेकर के और चौथी शताब्दी तक बताया जाता है, और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण जैन परंपरा में सर्वमान्य है, चाहे वो किसी जैन दर्शन के किसी भी पक्ष को मानने वाले हों, ऐसे दिगंबर हैं या श्वेतांबर हैं या तेरापंथी हैं, सभी कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि इस ग्रंथ को आदर न देता हो। तो ये वस्तुतः जैन दर्शन की आधारशिला के रूप में सर्वत्र विख्यात है। ये 10 अध्यायों में विभाजित है और इसमें उसका संपूर्ण तत्व दर्शन तो है ही, साथ ही आचार दर्शन और संपूर्ण विश्व की संरचना के विषय में जैन सिद्धांत में किस प्रकार के विचार प्रतिपादित किए गए हैं वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये एक हमारी बहुत ही विशिष्ट व्याख्यान माला है, जिसमें आपको ये संपूर्ण जो तत्वार्थ सूत्र है वो 5 दिनों में उसका सारा सार, कहना चाहिए कि जैसे क्षीर सागर को मथ करके उसका नवनीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए, तो उस प्रकार के ये व्याख्यान होंगे। सामान्यतया हम लोग इसको 12 दिन में पूर्ण करते थे, किंतु अब ये केवल 7.5 घंटों में ये पूर्ण होगा। और आप सब लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इस एक अत्यंत देश के अत्यंत विशिष्ट विद्वान प्रोफेसर श्री जितेंद्र भाई शाह से इस तत्वार्थ सूत्र का सार संक्षेप और उसके साथ साथ एक बन जाएगी, आपकी एक संपूर्ण जैन दर्शन की आधारशिला बन जाएगी। कोई भी जैन दर्शन का आप आगे चल करके अपने भविष्य में ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये आपको ये जो भाषण माला है ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगी और आपको वो बहुत सरलता से उसका अधिगम स्वयं हो जाएगा स्वयं। तो मैं अब आदरणीय विद्वान प्रोफेसर श्री जितेंद्र भाई शाह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी भाषण श्रृंखला का ये प्रथम भाषण जो प्रथम और द्वितीय अध्यायों के ऊपर आधारित है वो कृपा करके प्रारंभ करें। प्रणाम प्रोफेसर दयाचरण त्रिपाठी जी, जो हमारे संस्थान भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के डायरेक्टर निदेशक हैं। विश्व प्रसिद्ध सुविख्यात भारतीय विद्या के प्रथम पंक्ति के प्रथम विद्वान हैं। उन्होंने मेरा परिचय विस्तार से दिया। मैं उसके योग्य हूँ या नहीं है मुझे नहीं पता। आज जो हम जिस व्याख्यान माला का प्रारंभ करने जा रहे हैं वह तत्वार्थ सूत्र पर है। जैसा कि प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने यहाँ बताया कि यह व्याख्यान माला या अध्ययन शिविर कार्यशाला कुल मिलाकर के 12 दिन की हुआ करती थी और पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से जिज्ञासु पढ़ने के लिए आते थे। किंतु वर्तमान में जो कोरोना की महामारी के कारण यह संभव नहीं है कि सबको हम भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में आमंत्रित कर सकें। काफी चिंतन करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि हम 5 दिन की व्याख्यान माला रखें और उसमें तत्वार्थाधिगम सूत्र का पूरा परिचय दिया जाए। जिस प्रकार से वाचक वर्य उमास्वाती जी या उमास्वामी जी ने समग्र आगमों का सार तत्वार्थ सूत्र में रखा है, उसी प्रकार ये 5 दिनों में तत्वार्थ सूत्र का सार प्रस्तुत करना अति कठिन कार्य है।
यह संभव नहीं है कि 5 दिनों में और केवल 1-1.5 घंटे में इस पूरे तत्वार्थाधिगम सूत्र के सभी पदार्थों का सार प्रस्तुत किया जाए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरे तत्वार्थ सूत्र का सार यहाँ प्रस्तुत किया जाए। जैसा अभी बताया गया कि जैन धर्म में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो सभी परंपराओं को संपूर्ण रूप से मान्य है। तत्वार्थाधिगम सूत्र उसमें से एक है। तत्वार्थ सूत्र, नवकार मंत्र, वसकरम स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र जैसे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी आदि सभी परंपराओं को पूर्ण रूप से मान्य है, सम्माननीय है। आज भी इन ग्रंथों का स्वाध्याय सभी परंपराओं में चालू है। तत्वार्थाधिगम सूत्र पूजनीय इसलिए माना गया है कि पूरे आगम शास्त्रों का सार इसमें रखा गया है। आज से करीब 1000 साल पूर्व कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध व्याकरण सिद्धहेम शब्दानुशासन में वाचकवर्य उमा स्वाति जी की स्तुति करते हुए ये कहा है कि उपमा स्वातिम संगृहितारः, उमा स्वाति जैसे संग्रहकार इस विश्व में और कोई नहीं हुए हैं। संग्रहकार इस रूप में कि आगम के सभी पदार्थों को उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में समाविष्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। मानो कि सागर को गागर में भर दिया और हमारे पर बहुत बड़ा एक उपकार किया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रही उमा स्वाति जी के प्रदान की। वाचक उमा स्वाति जी ने अपने जीवन काल में 500 प्रकरण ग्रंथों की रचना की थी, ऐसे उल्लेख हमें पूर्व में लिखे गए प्रबंधों में प्राप्त होता है। लेकिन काल के प्रवाह में अधिकतर ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं। केवल 7 या 8 ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। उसमें इन ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में तत्वार्थाधिगम सूत्र है। तत्वार्थाधिगम सूत्र और प्रश्नमृति प्रकरण जैसे ग्रंथ आज उपलब्ध हो रहे हैं। ये दूसरी विशेषता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 500 ग्रंथों की रचना की थी। और तीसरी एक उमा स्वाति जी की विशेषता है कि जब उमा स्वाति जी ने ये तत्वार्थ सूत्र की रचना की, उसके पूर्व सभी ग्रंथ उस समय की जो प्रचलित भाषा थी उसी में लिखे गए थे। मतलब आगम ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए थे या रचे गए थे और बाकी के ग्रंथ भी प्राकृत भाषाओं में रचे गए थे। ये पहला ग्रंथ है जैन धर्म का जिसको संस्कृत भाषा में रचा गया है। तो इस दृष्टि से भी ये इस ग्रंथ का महत्व है कि वाचकवर्य उमा स्वाति जी ने इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में सूत्रात्मक शैली में लिखा है। यह ग्रंथ 10 अध्यायों में विभक्त है। 10 अध्यायों में उन्होंने ज्ञान मीमांसा, जीव मीमांसा, स्वर्ग और नरक के बाद लोक मीमांसा यानी जैन धर्म के अनुसार लोक का स्वरूप कैसा है उस बारे में, फिर आगे चल करके अजीव मीमांसा जो आज विज्ञान का बहुत ही बड़ा विषय है, भौतिक विज्ञान, उस भौतिक विज्ञान के बारे में वाचकवर्य उमा स्वाति जी ने जैन धर्म के अनुसार विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है वो सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमें ये तत्वार्थ सूत्र में और उसके पूर्व में जैन आगमों में प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात बंध की मीमांसा, कर्म बंध कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कौन से कर्म कैसे बंधते हैं, वो बंध मीमांसा की बात कही है। व्रत का विचार इस तत्वार्थ सूत्र में भी किया गया है और कर्म विचार भी, इस कर्म की मीमांसा भी
तत्वार्थ सूत्र में की गई है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है वो संवर और निर्जरा का उसकी मीमांसा में प्राप्त होती है, और मोक्ष मीमांसा। इस प्रकार से 10 अध्याय में जैन धर्म के मुख्य तत्वों की चर्चा इस ग्रंथ में सूत्रात्मक शैली में की गई है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उमा स्वाति जी ने 344 सूत्रों की रचना की है। दिगंबर परंपरा के अनुसार 356 सूत्रों की रचना मानी जाती है। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अधिक माने गए हैं दिगंबर परंपरा में, उसकी भी चर्चा समय समय पर हम करेंगे कि ये अधिक सूत्र मानने की क्या आवश्यकता उत्पन्न हुई थी, और श्वेतांबर परंपरा में वो सूत्र क्यों नहीं ग्रहण किए गए हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। वाचक और उमा स्वाति जी के इस ग्रंथ में बहुत सारी बातें हमें मिलती है, और उसमें भी जय श्वेतांबर परंपरा के अनुसार पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका, दो पीठिकाएं हमें मिलती हैं, जिसमें इस ग्रंथ की प्रस्तावना के रूप में उन्होंने कुछ बातें कही है कि ये ग्रंथ का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और मैं क्यों एक ग्रंथ बना रहा हूँ, और ग्रंथ के अंदर जो बातें कही है उसका संक्षेप से कथन क्यों कहा जा रहा है, इस विषय में भी उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की है। अंतिम पीठिका में उन्होंने अपनी गुरु परंपरा की बात कही है, और उनको स्मरण करते हुए उन्होंने इस ग्रंथ की समाप्ति भी प्रस्तुत की है। तो दोनों पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका को श्वेतांबर परंपरा में मान्य है, किंतु दिगंबर परंपरा में इसको नहीं माना जाता है। वो बात अभी हम यहाँ नहीं लेंगे, हमारे पास समय की मर्यादा है और बहुत सारी बातें करनी है। वाचक और उमा स्वाति जी ने श्वेतांबर परंपरा के अनुसार एक स्वपग्न ऑटो कमेंट्री लिखी थी, स्वपग्न भाष्य लिखा था। स्वपग्न भाष्य उपलब्ध है, वो श्वेतांबर परंपरा को मान्य है, और वाचक उमा स्वाति जी ने इस भाष्य में संस्कृत टीका है, संस्कृत टीका में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है और कई सूत्रों का विस्तार से वर्णन भी किया है, और ये सारी बातें आगमिक परंपरा के अनुसार है। मतलब जैन श्वेतांबर परंपरा के मान्य आगम 45 आगम, और 45 आगमों में जो बात कही गई है उस बात को लेकर के उनके आधार पर यहाँ सूत्रात्मक शैली में तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। और इस विषय पर काफी चर्चा हुई कि ये सूत्र उनकी स्वमति से बनाए गए हैं या किसी आधार पर ये सूत्रों की रचना की गई है, उस पर विचार करते हुए कुछ विद्वानों ने इन सूत्रों के आधार को भी खोज निकाला है और ग्रंथ रूप में प्रकाशित किया है कि तत्वार्थ सूत्र के आगम आधार स्थान, आगम आधार मतलब इन आगम के आधार पर जो ये सूत्र रचे गए हैं, तो आगम में कहाँ कहाँ क्या क्या कहा गया है उसके आधार पर इन सूत्रों की रचना कैसे की गई है। दो महात्माओं ने अलग अलग समय में इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। अमर मुनि, आचार्य अमर मुनि ने, और एक मुनि है दीप रत्न सागर, उन्होंने आगम आधार स्थानों की बात की है। और इस ग्रंथ के रचयिता श्वेतांबर है या दिगंबर है, उस पर भी काफी ऊहापोह हुआ है। स्वदेशी यानी अपने देश के विद्वानों ने उस पर काफी चिंतन किया है, और विदेश के विद्वानों ने भी काफी चिंतन किया है इस पर, और ग्रंथों का प्रकाशन भी हो चुका है। खास करके सागरानंद सूरी, आनंद सागर सूरी ने तत्वार्थ सूत्र के कर्ता श्वेतांबर या दिगंबर, मतलब तत्वार्थ सूत्र के कर्तृत्व के आधार पर उनका संप्रदाय, उनका परंपरा निश्चित करने का कार्य उन्होंने विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया है। तो उस दृष्टि से भी हमें ये चिंतन करना चाहिए कि
वाचक उमास्वाती जी किस परंपरा के थे और उनका आधार क्या हो सकता है, उस पंडित सुखलाल जी ने अपने ग्रंथ की प्रस्तावना में और नाथुराम प्रेमी जी ने इस पर कई शोध लेख प्रकट किए हैं, वो भी पठनीय है, जिससे हमें जैन परंपरा के जो ज्ञान धारा है वो किस तरह से आगे बढ़ती गई वो हमें पता चलती है। तो ये भी आवश्यक है कि हम थोड़ा बहुत इतिहास पर भी नजर डालें। ग्रंथ की महत्ता को देखते हुए, और प्राचीन काल में दो ही मुख्य धाराएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों धाराओं ने इस ग्रंथ को पूज्यत्व के रूप में स्वीकार किया और इस पर साहित्य रचना करने का प्रारंभ हो चुका था पूर्व प्राचीन काल से ही। सबसे पहले जैन श्वेतांबर परंपरा में जो वाचक उमास्वाती कृत स्वोपज्ञ भाष्य था, तो भाष्य के कारण उस पर टीका लिखने की आवश्यकता किसी को महसूस नहीं हुई। किंतु बाद में करीब 7वीं-8वीं शताब्दी में जब भाष्य से अर्थ निकालना कठिन होने लगा, तो सबसे पहले आचार्य हरिभद्र सूरी ने भाष्यानुसारी, भाष्य का अनुसरण करती हुई एक 5.5 अध्याय तक की टीका लिखी है। हालांकि वो टीका पूर्ण नहीं मिल रही थी बाद में, या पूर्ण नहीं कर पाए थे आचार्य हरिभद्र सूरी। बाद में उस ग्रंथ की पूर्णाहुति आचार्य यशोभद्र सूरी ने की और दोनों ने मिलकर के इस ग्रंथ की टीका पूर्ण की। तो हमें आज जो 7वीं-8वीं शताब्दी में रची गई टीका पूर्ण रूप से उपलब्ध है, लेकिन 5.5 अध्याय की टीका के कर्ता आचार्य हरिभद्र सूरी है और बाकी शेष रहे हुए भाग के टीका का कर्ता यशोभद्र सूरी है। तो इस प्रकार से 7वीं-8वीं शताब्दी में सबसे पहला और सरल विवेचन लिखा गया। उस पर भी काफी काम हुआ है, उसके अनुवाद भी हो चुके हैं, प्रकाशित भी हो चुके हैं। लेकिन उस पर जो सबसे महत्वपूर्ण टीका मानी जाती है वो है सिद्धसेन गणी की टीका, जो भाष्यानुसारिणी विस्तृत टीका के रूप में प्रसिद्ध है। काफी बड़ी लंबी ये टीका है और उस पर बहुत कम काम हुआ है। सबसे पहले हीरालाल रसिकदास कापड़िया ने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था, किंतु काफी उसमें उनकी मर्यादित सामग्री के कारण जो संपादन हुआ है उस संपादन में काफी गलतियां महसूस हो रही थी। उस कार्य का प्रारंभ, मतलब टीका को संशोधित करने का कार्य जैन धर्म के प्रकांड विद्वान और विश्वविख्यात आगमवेत्ता मुनिश्री जम्बू विजय जी ने प्रारंभ किया था इस ग्रंथ की टीका का संशोधन करने का, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं कर पाए कार्य। उसके बाद अभी 2 मुनि इस ग्रंथ के संशोधन, टीका के संशोधन का कार्य कर रहे हैं, प्रकाशित भी कर रहे हैं। तो एक मुनि ने 3 अध्यायों का काम पूर्ण किया है, प्रकाशित हो चुका है। दूसरा एक मुनि का ग्रुप है, वो करीब 5-6 अध्याय तक इसका काम कर चुके हैं। 5वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें विज्ञान की बात आती है, जिसमें अजीव तत्व की बात आती है, जिसमें जैन धर्म के मूल तत्व के रूप में जो अनेकांतवाद माना गया है, उस अनेकांतवाद की बीजभूत या बीज स्वरूप जो तत्व है, सूत्र है, वो इसमें हमें प्राप्त होता है। पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत तद भावाप्ययम नित्यम अर्पित अनर्पित सिद्धे। ये 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इस सूत्र की महत्ता देखते हुए उपाध्याय यशो विजय जी ने त्रिसूत्री आलोक करके एक बड़ा ग्रंथ रच दिया था इन 3 सूत्रों पर, जिसमें अनेकांतवाद की स्थापना उन्होंने की और अन्य धर्मों में अनेकांतवाद किस प्रकार से स्वीकार किया गया है और अन्य धर्मों ने अनेकांतवाद का स्वीकार करते हुए भी जैन धर्म मान्य जो अनेकांतवाद है उसका खंडन किस प्रकार से किया है, उस पर उन्होंने काफी चिंतन प्रस्तुत किया है। तो उस दृष्टि से त्रिसूत्री आलोक
उपाध्याय यशोविजय जी का ग्रंथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसका मूल आधार तो ये सिद्धसेन गणिकृत टीका है। सिद्धसेन गणि ने इस पांचवें अध्याय पर बहुत बड़ी टीका लिखी है, और उस पांचवें अध्याय के अनुवाद के रूप में अभी कुछ साल पहले आचार्य विक्रम सूरी ने गुजराती भाषा में उसका अनुवाद किया था। और बाद में अभी अभी थोड़े महीने पहले जो जैन दर्शन के एक प्रकांड विद्वान पंडित धीरजलाल मेहता उसका निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कार्य के रूप में ये प्रकाशित किया, पांचवें अध्याय का गुजराती भाषा में अनुवाद। उसके बाद हमें जो टीका मिलती है वो है उपाध्याय यशोविजय जी सूरीकृत, उपाध्याय यशोविजय जी कृत भाष्यानुसारिणी टीका है। किंतु इस टीका का ये महत्व इसलिए है कि उन्होंने कार्य तो प्रारंभ किया था, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं कर पाए। केवल प्रथम अध्याय पर नव्य न्याय अनुसारिणी ये टीका लिखी है, नव्य न्याय की शैली से टीका लिखी है। उस दृष्टि से उपाध्याय यशोविजय जी की टीका भी महत्वपूर्ण टीका है। और देवगुप्त सूरी ने एक मात्र कारिकाओं पर एक टीका लिखी है जो उपलब्ध है। ये श्वेतांबर परंपरा का साहित्य, तत्वार्थ सूत्र पर रचा गया साहित्य है। दिगंबर परंपरा में भी तत्वार्थ सूत्र पर बहुत काम हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और तत्वार्थ सूत्र के द्वारा जैन धर्म को समझने के लिए पूरे दिगंबर साहित्य का, मतलब तत्वार्थ सूत्र पर रचे गए पूरे दिगंबर साहित्य का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। पूज्यपाद कृत सर्वार्थ सिद्धि टीका ये पहली टीका है, उमा स्वामी जी पर रची गई, तत्वार्थ सूत्र पर रची गई ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण टीका है। पंडित फूलचंद शास्त्री जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। उसके बाद कलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक अलंकार का निर्माण किया। वार्तिक शैली में तत्वार्थ सूत्र पर उन्होंने संस्कृत भाषा में टीका लिखी है। और उस पर विद्यानंद जी ने, आचार्य विद्यानंद जी ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक की रचना की। ये भी एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही कठिन ग्रंथ माना जाता है। तत्वार्थ सूत्र की टीका को यदि जिन्होंने श्लोक वार्तिक पढ़ लिया तो उसके लिए तत्वार्थ सूत्र समझना आसान हो जाता है। जैन धर्म की रचना, जैन धर्म का भी उनको पूर्ण बोध हो जाता है। आचार्य श्रुत सागर सूरी ने एक टीका लिखी है, जो इस टीका का संपादन पंडित महेंद्र कुमार शास्त्री ने बहुत साल पूर्व में किया था। बहुत विस्तृत प्रस्तावना लिखी है। वो प्रस्तावना ही एक ग्रंथ जैसी बन गई थी, और इसलिए उनको एक ग्रंथ रूप में, जैन दर्शन करके एक ग्रंथ रूप में अलग से भी प्रकाशित की गई है। और प्रस्तावना पढ़ते हुए ही हमें पता चलता है कि जैन दर्शन के बारे में तत्वार्थ सूत्र में कितना गंभीर चिंतन किया गया है। ये सारी संस्कृत भाषा में लिखी गई टीकाएं अलग अलग समय में लिखी गई हैं। श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में लिखी गई हैं। दोनों परंपराओं ने तत्वार्थ सूत्र की महनीयता को देखते हुए उस पर ये टीका साहित्य का निर्माण किया। आज भी यह माना जाता है कि जो पूरे तत्वार्थ सूत्र का आदि से अंत तक एक बार स्वाध्याय कर लेता है तो उनको एक उपवास का पुण्य प्राप्त होता है। इस दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है, सैद्धांतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी। बाद में पंडित सुखलाल जी ने हिंदी में और गुजराती में उसका विवेचन किया, और उसके बाद तो तत्वार्थ सूत्र पर बहुत साहित्य का निर्माण हुआ। हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में, इंग्लिश भाषा में और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में, देश और विदेश में बहुत बड़ा साहित्य रचा गया है। केवल तत्वार्थ सूत्र का ही साहित्य इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, और उसमें संक्षिप्त में भी लिखा गया, विस्तार से भी लिखा गया है। ये इस ग्रंथ की महत्ता है।
मैं जो ग्रंथ मिलते हैं अभी उमा स्वाति जी के, उसका केवल मैं नामोल्लेख करूंगा, हमें और ज्यादा समय नहीं है। उनका एक प्रशमरति प्रकरण नाम का ग्रंथ मिल रहा है, जम्बूद्वीप समास नाम का ग्रंथ मिल रहा है, पूजा प्रकरण और सावय पन्नति, इतने ग्रंथ मिल रहे हैं। कुछ ग्रंथों में उपाध्याय वाचकवरे उमा स्वाति जी के ग्रंथों के कोटेशंस लिए गए हैं, और उस कोटेशन के आधार पर ये माना जाता है कि उनके अन्य ग्रंथ पूर्व काल में मौजूद थे, किंतु वो आज हमारे पास नहीं है। इस विषय पर मधुसूदन ढाकी ने आर्टिकल लिखा है, और एक पूरा सेमिनार इसी संस्थान यानी बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के द्वारा पूर्व में किया गया था, और वो पूरे उसमें पढ़े गए लेख, प्रस्तुत किए गए शोध लेखों का एक पुस्तक भी बीएल इंस्टीट्यूट से प्रकाशित हुआ है। तो इतना पर्याप्त होगा तत्वार्थ सूत्र के साहित्य के बारे में और उमा स्वाति जी के परिचय के बारे में। अब हम ये जो तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में जो बातें कही गई है उसकी और हम आगे बढ़ेंगे कि तत्वार्थ सूत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या उसकी महत्ता है, जैन दर्शन के तत्वों को उन्होंने किस तरह से प्रस्तुत किया है, उसकी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का हम प्रारंभ करेंगे। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसका कथन कैसे किया गया है। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है जो मोक्ष मार्ग का कथन करता है। मोक्ष मार्ग का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। शिष्य ने ये प्रश्न भी पूछा था कि मोक्ष की चर्चा करने की बजाय मोक्ष मार्ग की चर्चा क्यों करने लगे, मोक्ष मार्ग की चर्चा करने का कारण क्या था। तो उन्होंने कहा है, मतलब भाष्य और उस पर रचे गए विवेचनों में इसका जवाब प्राप्त होता है कि यदि हमारा मार्ग सही होगा तो हम हमारे डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो मोक्ष की अपेक्षा मोक्ष मार्ग को समझना, मार्ग को पकड़ना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए यहाँ मोक्ष मार्ग की बात कही, और भारतीय परंपरा के सभी दर्शनों ने जो बात कही है वो मोक्ष की बात कही है कि हमारा अंतिम लक्ष्य या लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, तो वो लक्ष्य है मोक्ष मार्ग। मोक्ष का है, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष की बात सभी धर्मों ने की है। सभी धर्मों ने कहा है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं, सभी दर्शनों ने कहा है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। किंतु यहाँ उमा स्वाति जी कहते हैं कि मोक्ष के बारे में चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन मार्ग की चर्चा पहले करते हैं। तो मार्ग की चर्चा का प्रारंभ करते हुए उन्होंने ये बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि भी मोक्ष मार्ग क्या है। तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग बनता है। यानी कि सम्यक दर्शन, यहाँ शब्द को ये तरफ ध्यान देना होगा। उन्होंने भी भाष्य में इसके बारे में काफी चर्चा की है कि दर्शन केवल काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए सम्यक दर्शन, और दर्शन जब सम्यक होता है तो बाकी के कार्य सफल हो जाते हैं। पूर्व पीठिका में उन्होंने जो प्रथम श्लोक की रचना की है वो भी इसी बात का इंगित करती है कि वो उसमें कहा गया है कि सम्यक दर्शन शुद्धम यो ज्ञानम विरतिमेव चाप्नोति दुःख निमित्तम अपि इदम तेन सुलब्धम भवति जन्म।
कहते हैं कि सम्यक दर्शन से शुद्ध जो ज्ञान है और सम्यक दर्शन से शुद्ध जो संयम यानी चारित्र है वही श्रेष्ठ है। और जिनके पास ये तीनों है, सम्यक दर्शन से युक्त ज्ञान और सम्यक दर्शन से युक्त चारित्र, उनके लिए दुख निमित्तम अपि इदम जन्म, मतलब ये जन्म, ये मनुष्य जन्म दुख का निमित्त है, दुख का कारण है। वो यदि ये तीन चीज मिल जाती है तो सुलब्धम भवति जन्म, उनका जन्म सफल हो जाता है। जन्म की सफलता उन्होंने इन तीन बातों पर रखी है। દરેક વસ્તુની અંદર દરેક માણસ જવાબ આપે. सॉरी, सम्यक दर्शन से ज्ञान भी सम्यक बनता है और चारित्र भी सम्यक बनता है। यदि ज्ञान है परंतु सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान सम्यक नहीं बनता है, और चारित्र है और सम्यक दर्शन नहीं है तो उस चारित्र से इच्छित की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जैन धर्म ने ये यहाँ मार्ग के रूप में प्रस्तावित किया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की आवश्यकता है, और तीनों को मिलकर के ही मोक्ष का मार्ग बनता है। किसी एक के अभाव में मोक्ष मार्ग नहीं बन पाता है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो सम्यक दर्शन है। दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का स्वरूप उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के रहस्य को, तत्व के अर्थ को जानने की रुचि, तत्व के रहस्य को या तत्व को जानने की रुचि ही सम्यक दर्शन है। दर्शन शब्द का एक अर्थ जैन परंपरा में श्रद्धा भी किया गया है, किंतु श्रद्धा को दर्शन के रूप में जब प्रस्तुत किया तो वह व्यवहार सम्यक दर्शन माना गया है। मतलब जैन धर्म में जब भी कोई बात होती है तो उनको कम से कम दो रूप से विचार किया जाता है, एक व्यवहारिक मार्ग और एक पारमार्थिक मार्ग। व्यवहार की दृष्टि से सम्यक दर्शन क्या हो सकता है, और पारमार्थिक दृष्टि से जिसको व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं के रूप में जैन धर्म में कहा गया है कि निश्चय नहीं की दृष्टि से सम्यक दर्शन क्या हो सकता है, और व्यवहार की दृष्टि से नय का अर्थ है दृष्टि। आगे आज हम देखेंगे कि नय किस प्रकार, नय का स्वरूप क्या है, कितने नय है, हर एक नय का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा भी आज संक्षेप में हम करेंगे। तो सम्यक दर्शन का अर्थ है तत्व की रुचि। हमारी रुचि भिन्न भिन्न होती है, प्रत्येक मनुष्य में रुचि भिन्न भिन्न हो सकती है, और उस भिन्न रुचि वाले लोग हमें इस संसार में दिखाई देते हैं। लेकिन तत्व की रुचि यदि पैदा हो जाती है, तत्व की रुचि के आधार पर हम यदि कुछ काम करते हैं तो वो सम्यक दर्शन बनता है, और सम्यक दर्शन के कारण जो ज्ञान है वो भी सम्यक बनता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ज्ञान सम्यक नहीं बनता है, और चारित्र भी सम्यक नहीं बनता है। तो उसकी चर्चा आज हमें थोड़ी करनी है कि सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, और उसका किस प्रकार से हमें प्राप्ति होती है। तो एक निसर्ग से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, एक अधिगम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं। एक निसर्गतः मतलब स्वाभाविक रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति जन्म से ही श्रद्धावान, तात्विक रुचि में रुचि रखने वाला हो सकता है, और किसी को अधिगम यानी गुरु उपदेश से, स्वाध्याय से, पठन पाठन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। निसर्ग से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे मानी जाए, उस पर कहा गया है कि पूर्व जन्मों में जिन्होंने स्वाध्याय किया है, पूर्व जन्म में जिन्होंने तप आदि किया है, उनके लिए वर्तमान जन्म में
सम्यक दर्शन की प्राप्ति सरल और सहज बन जाती है। तो ये वैसे निसर्गतः मानी गई है, किंतु निसर्ग के स्वरूप को यदि हम गंभीरता से सोचे तो पूर्व में वो अधिगम ही रहा है और बाद में इस जन्म के लिए वो निसर्ग रूप बना है। निसर्ग से और उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, तो तत्व के क्या स्वरूप है, ये हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हो सकती है। और जैन धर्म में कितने तत्व माने गए हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना के लिए जीवन को निर्मल बनाने के लिए कितने तत्व का जानना आवश्यक है, वो जैन धर्म ने यहाँ बताया कि जैन दर्शन के अनुसार जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इतने 7 तत्वों को जानना आवश्यक माना है। वैसे तत्वों के तत्वों के स्वरूप के बारे में, तत्वों की संख्या के बारे में काफी भिन्न भिन्न मत जैन परंपरा में मिलते हैं। कहीं 5 तत्वों की बात कही गई है, कहीं 7 तत्वों की, और वर्तमान में जो सुप्रसिद्ध है वो 9 तत्व की बात है। किंतु इस बात को हम गौर से या सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो उसमें कहीं भी भेद नहीं है, कहीं भी विसंवाद नहीं है। वही बात कह रहे हैं जो 7 तत्व में कही गई है, वही बात 9 तत्व में भी है। वहां आश्रव और बंध को, शुभाश्रव को पुण्य माना है, अशुभाश्रव को पाप माना है। शुभ कर्म के बंध को पुण्य का बंध माना है और अशुभ कर्म के बंध को पाप माना है। तो आश्रव और संवर में ही समाविष्ट कर देते हैं पुण्य और पाप को, तो 7 तत्वों में सभी बात आ जाती है। किंतु समझने के लिए या समझाने के लिए कभी कभी 2 तत्व पुण्य और पाप तत्व अलग कहा जाता है। तो जब हम आश्रव और बंध से पुण्य और पाप को अलग करके उसका कथन करेंगे तो 7 की जगह पर 9 तत्व हो जाएंगे। कहीं 2 तत्व की बात आती है, जीव और अजीव तत्व, और जीव और अजीव तत्व का ही विस्तार बाकी के 7 तत्व या 9 तत्व हैं। तो मूलतः 2 तत्व जीव और अजीव है। बाद में 5 तत्व भी माना गया है, तो वो जीव, अजीव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इस प्रकार से 7 तत्व की जगह पर 5 तत्व की बात भी कही गई है। तो जैन धर्म के ये 7 तत्वों की संक्षिप्त में व्याख्या, बाकी तो हम इन 5 दिनों में प्रत्येक तत्व के बारे में विस्तार से विचार करने वाले हैं। जो सजीव है और जिसमें चैतन्य है, जिसमें उपयोग है, हम दूसरे अध्याय में देखेंगे कि उपयोग का अर्थ जैन धर्म में क्या किया गया है। वो सारे जीव तत्व हैं। जिसमें जीव नहीं है वह अजीव तत्व है, यानी कि चैतन्य तत्व नहीं है, चेतना नहीं है, उपयोग नहीं है, वो सारे अजीव तत्व है। कर्म का आगमन वो आश्रव है, और कर्म का आत्मा के साथ जुड़ जाना वो बंध है। कर्म आते हुए कर्म को रोकना संवर है, बंधे हुए कर्म का क्षय करना निर्जरा है। और कर्म का संपूर्ण क्षय, कर्म के बारे में हम देखेंगे 8वें अध्याय में कि जैन धर्म में 8 कर्म माने गए हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। इन 8 कर्मों को 2 विभाग में विभाजित किया है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती और अघाती कर्मों के क्षय से, मतलब संपूर्ण क्षय हो जाए, जो बंध हुआ है आत्मा के 7 कर्मों का बंध हुआ है, उनका संपूर्ण क्षय हो जाए तो जीव को मुक्त माना जाता है, और वो मुक्त हो करके मोक्ष में अनादि काल तक, अनंत काल तक
अनंत काल तक वहीं स्थिर रहता है, वहीं अनंत सुख का अनुभव करते हुए वहां शाश्वत सुख का अनुभव करता है। तो ये जैन धर्म के 7 मुख्य तत्व की बात तत्वार्थ सूत्र में आने वाले अध्यायों में विस्तार से की गई है। किंतु जैन धर्म ने एक बात कही कि कभी किसी भी समय कोई भी पदार्थ का चिंतन करना हो तो कम से कम 4 दृष्टि से, 4 भाग से विभाजित करके चिंतन करने पर हमें पदार्थ का सही ज्ञान होता है। और वो 4 तत्व हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इसको निक्षेप भी कहा गया है। तत्वार्थ सूत्रकार ने 4 निक्षेप की बात कही है और 4 ही मुख्य निक्षेप हैं। और भी निक्षेप आगम में मिलते हैं, लेकिन उसको यहाँ स्वीकार नहीं किया गया। मुख्य निक्षेपों को यहाँ रखा है कि नाम, यदि किसी पदार्थ में केवल नाम का ही साम्य है तो वो नाम निक्षेप से हम जान सकते हैं। स्थापना निक्षेप यानी किसी व्यक्ति की प्रतिमा, प्रतिकृति, मूर्ति आदि का निर्माण करते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये राम है या ये महावीर है या ये पार्श्वनाथ हैं, तो वो केवल स्थापना निक्षेप से उसमें हम उनके स्वरूप का स्थापन करते हैं। तो कई पदार्थों का बोध हमें स्थापना निक्षेप से होता है। द्रव्य शब्द यहाँ द्रव्य पदार्थ के रूप में नहीं है। यहाँ द्रव्य का अर्थ है कि जो वर्तमान में वो स्थिति प्राप्त नहीं की है, जो स्थिति भूतकाल में प्राप्त की थी या भविष्य काल में प्राप्त करने वाले हैं, उसी को द्रव्य निक्षेप से कहा गया है। अणुवयोगी दब्बम, अणुवयोगे दब्बम, ऐसा भी पाठ हमें आगम में मिलता है कि जो अनुपयोगी है, वर्तमान में वो स्वरूप नहीं है, भूतकाल में था या भविष्य में होने वाले स्वरूप को द्रव्य निक्षेप से जाना जाता है। तो एक छोटे से दृष्टांत से उसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई चुनाव होता है प्रेसिडेंट का या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना निश्चित हो जाए तो उसी समय से जब उनका निर्धारण हो जाता है कि ये फला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसी समय से उनके सुरक्षा और उनका सारा जो इंतजाम है वो प्रधानमंत्री के रूप में ही माना जाता है या किया जाता है। लेकिन अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो कोई भी नीति विषयक निर्णय नहीं ले सकते हैं। नीति विषयक निर्णय तो ओथ लेने के बाद, मतलब प्रतिज्ञा लेने के बाद ही प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल शुरू होता है। तो ये जो पूर्व में जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली है, ओथ नहीं लिए हैं, फिर भी उनको हम प्रधानमंत्री के रूप में ही देखते हैं, तो वो द्रव्य निक्षेप से उनको माना जाएगा। और जो प्रधानमंत्री नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री के पद से निवृत्त हो जाने के बाद या हार जाने के बाद भी उनके कार्य को देखते हुए लोग वर्तमान में भी ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री हैं, तो उसको द्रव्य निक्षेप से प्रधानमंत्री माना जाता है, भाव निक्षेप से नहीं। भाव निक्षेप का अर्थ है जो कार्य जिस समय हो रहा है वही भाव निक्षेप है। मतलब प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठ करके कार्य कर रहे हैं तभी वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन घर में अपने पुत्र आदि के साथ वो प्रधानमंत्री नहीं है। तो भाव निक्षेप से जब भी वो कार्य कर रहे हैं वह उसी समय उनको प्रधानमंत्री के रूप में जो मानते हैं वही भाव निक्षेप है। तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 दृष्टि से पदार्थ का चिंतन करने पर हमें पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है कि वास्तव में पदार्थ कैसा है। प्रमाण और नय से भी ज्ञान होता है। एक प्रमाण से ज्ञान होता है, दूसरा नय से। प्रमाण यानी संपूर्ण
पदार्थ का संपूर्ण बोध होना, वो प्रमाण से संपूर्ण बोध होता है। नए यानी आंशिक रूप से पदार्थ का बोध हो, वो नए माना गया है। आज हम देखेंगे नए कितने हैं, नए क्यों आवश्यक माना है और प्रमाण क्या है, प्रमाण की आवश्यकता क्या है। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल, ये 5 ज्ञान है और वो 5 प्रमाण भी माने गए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल। मति ज्ञान यानी 5 इंद्रिय और छठे मन से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहा गया है। मति ज्ञान 5 इंद्रिय का अर्थ है स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय और मन। इन 5 से और छठे मन से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान जैन धर्म में माना है। मति ज्ञान को जैन धर्म में अत्यंत विस्तार से कहा गया है और उसके विस्तार को मति और श्रुत या 5 ज्ञान के बारे में विशेष आवश्यक भाष्य जिनपत्र गणित क्षमाश्रम ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है और उसमें 5 ज्ञानों पर विस्तार से बात कही है। श्रुत ज्ञान मति से उत्पन्न होता है, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला जो कथन किया जाता है, जिसको हम सुन सकते हैं, वो श्रुत ज्ञान है। अवधि का अर्थ है मर्यादा, अवधि का अर्थ है कुछ दूर तक के ज्ञान को जानना। वहाँ इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहती है, मतलब जब हम कुछ दूर तक के पदार्थ का बोध यहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं तो वो अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान से हमें जो बोध होता है वो उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। हरेंद्र क्या हुआ है? जी सर कुछ नहीं, ये संगीत आ गया। अवधि ज्ञान मतलब दूर रहे हुए पदार्थों को जो इंद्रिय के अवधि से दूर रहे हुए, इंद्रिय के मर्यादा से भी दूर, ये मतलब चक्षु से दूर रहे हुए, चक्षु के दीवार के पीछे जो कुछ भी है वो हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, लेकिन अवधि ज्ञान जिसको हुआ होता है वो पदार्थ भी जान लेते हैं। मनःपर्य ज्ञान या मनःपर्याय ज्ञान, जो दूसरे के मन के अंदर जो बातें हैं उसको सुनना, समझना, जान लेना, वो मनःपर्याय ज्ञान है। केवल ज्ञान यानी सभी पदार्थ, पूरे विश्व के सभी पदार्थों के सभी पर्यायों का ज्ञान केवल ज्ञान है। सर्वज्ञता कहते हैं जिसको, वो केवल ज्ञान है। तो प्रमाण के 2 प्रकार जैन धर्म में बताए गए हैं। प्रमाण की संख्या के बारे में विसंवाद है। भारतीय परंपरा में करीब 8-9 प्रमाण तक बात चली जाती है। कोई एक ही प्रमाण मानते हैं, कोई 2 प्रमाण मानते हैं, कोई 3 को प्रमाण मानते हैं, कोई 4 को प्रमाण मानते हैं। दार्शनिक परंपरा में ये इसकी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाला, केवल एक को प्रमाण मानने वाला चार्वाक है। जो प्रत्यक्ष है वही सही है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा चार्वाक दर्शन मानता है। किंतु जैन धर्म ये कहता है कि प्रत्यक्ष से भी बोध होता है, प्रत्यक्ष से भी ज्ञान होता है। प्रमाण रूप से प्रत्यक्ष का स्वीकार करते हैं और परोक्ष से भी ज्ञान होता है। हमें हमारे जीवन में हमने देखा है कि जो प्रत्यक्ष से नहीं होता है वो कई प्रकार के ज्ञान हमें परोक्ष से भी होता है। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रकार के प्रमाण जैन धर्म में माने गए हैं। प्रथम के 2 ज्ञान है वो परोक्ष है। यहाँ थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। जो हमारी परंपरा है उस परंपरा में हम ये देखते हैं कि मति और श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन से होते हैं और सामान्य रूप से इंद्रिय से होने वाले और मन से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष माना गया है। जैसे हम आंख से कोई पदार्थ देखते हैं तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया है।
लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, उसको परोक्ष मानना चाहिए। मूल दृष्टा तो आत्मा है। आत्मा जब किसी के सहारे के बिना, जिस प्रकार से अनुमान में हमें हेतु का सहारा लेना पड़ता है, यहाँ हमें इंद्रिय का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आत्मा के लिए इंद्रिय के सहारे के आधार पर जो बोध होता है, वो सारा बोध परोक्ष माना गया है। क्योंकि इंद्रिय की मर्यादा है और पदार्थ को जानने की भी हमारी मर्यादा है, इसलिए संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो हमारा ज्ञान अपूर्ण है। जिस प्रकार से धुएं के द्वारा अग्नि का बोध होता है, तो अग्नि का स्पष्ट विशद बोध नहीं होता है। वहां हमें ये नहीं पता है कि वो अग्नि कैसे पैदा हुई है, अग्नि की ज्वाला कैसी है, अग्नि की ज्वाला वो काष्ठ से पैदा हुई है या गैस से पैदा हुई है या किस प्रकार से पैदा हुई है, वो बोध धुएं को देख करके हम नहीं कर सकते, इसलिए उसको अनुमान प्रमाण कहा गया है। उसी प्रकार वो परोक्ष अनुमान परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण है। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि आत्मा जब अपने किसी के आधार लिए बिना अपने आप बोध प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो प्रत्यक्ष माना जाएगा। लेकिन इंद्रिय और मन का सहारा लेकर के जो बोध होता है वो परोक्ष है। तो प्रथम के दो ज्ञान को जैन धर्म में परोक्ष माना गया। और जब इस बारे में काफी चर्चा हुई और खास करके ये जिनभद्र गणित क्षमा श्रमण ने इस पर चिंतन किया कि उन्होंने देखा कि व्यवहार में तो मति और श्रुत को ही प्रत्यक्ष माना गया है और बाकी के ज्ञान को वहां माना ही नहीं गया है। परोक्ष ज्ञान किसी और को मानते हैं, यानी कि अनुमान आदि को परोक्ष ज्ञान माना गया है। तो यहाँ हमें किस तरह से अन्य दर्शनों के साथ समन्वय करना चाहिए? सबसे पहला समन्वय दीनभद्र गणित क्षमा श्रमण ने विशेष आवश्यक भाष्य में किया। उन्होंने कहा कि भाई मति और श्रुत से जो बोध होता है वो साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष होने के कारण वो केवल व्यवहार में उनको प्रत्यक्ष हम मानते हैं और उसको पारमार्थिक रूप में प्रत्यक्ष नहीं मान सकते हैं। तो ये समन्वय किया गया और बाद में जैन दर्शन में इस मार्ग को अपनाया गया। तो यहाँ जो बात है कि दो ज्ञान परोक्ष हैं, मति और श्रुत से होने वाला ज्ञान परोक्ष है, और अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान, ये जो तीन ज्ञान है जिसमें आत्मा को इंद्रियों के सहाय की आवश्यकता नहीं रहती है। आंख बंद करके भी दूर रहे हुए पदार्थ को जान लेना अवधि ज्ञान है। दूसरे के मन को जानना, मन के अंदर क्या विचार चल रहा है उसको जानना, वो मनपर्य ज्ञान है। और आगे चल करके जो जानते हैं सर्व पदार्थों के सर्व पर्यायों का जब हमें बोध होने लगता है तो वो मनपर्य ज्ञान है, तो केवल ज्ञान है। तो सर स्क्रीन से सर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, वो रिमूव हो गई। हाँ स्टार्ट हो गई। तो ये दो परोक्ष ज्ञान है, बाकी के तीन जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसके बाद जो सूत्र यहाँ दिए गए हैं उसमें हमें हरेंद्र वो स्लाइड चेंज नहीं हो पा रही है। हरेंद्र, हरेंद्र आप एक मिनट इधर आओ। तो ये जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का जो भेद है वो हमें यहाँ याद रखना है। और
आगे चल करके उमा स्वाति जी मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये 5 पर्याय देते हैं। उमा स्वाति जी की ये विशेषता रही है कि पदार्थ को या तत्व को समझाने के लिए तत्व की व्याख्या करने के बजाय वो तत्व के पर्यायों को यहाँ प्रस्तुत कर देते हैं। इस पर्यायों के आधार पर हम पदार्थ के स्वरूप को समझ सकते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये मति ज्ञान के पर्याय के रूप में लिया है। उसका बाद के जैन दर्शनकारों ने विस्तार करते हुए कहा कि इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये जो मति और श्रुत ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का अर्थ है मन, ये 2 बात हम पहले कर चुके हैं कि इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को मति और श्रुत ज्ञान कहा गया है। तो वो बात हमें याद रखनी है। लेकिन जब हमें मति ज्ञान या इंद्रिय और मन से जब ज्ञान होता है तो उसका एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया को जैन धर्म ने विस्तार से कही है। और यहाँ जो हमें बात कही है वो है कि हमारी ज्ञान की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 मति ज्ञान के भेद के रूप में हमें दिया है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों की कि ये स्लाइड मतलब चेंज नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं केवल आप लोगों को ऐसे ही व्याख्यान करूंगा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 मति और श्रुत ज्ञान को समझने के लिए इन चारों अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। कि सबसे पहले पदार्थ का और इंद्रिय का संपर्क होता है, जिसको न्याय दर्शन में सन्निकर्ष कहा है। सन्निकर्ष 2 प्रकार से होता है। एक इंद्रिय विषय तक जाती है, जैसे स्पर्श। तो स्पर्श हम इंद्रिय, हमारा जो स्पर्शेंद्रिय है वो विषय तक जाता है, तब हमें पता चलता है कि विषय यानी पदार्थ किस प्रकार का है, मतलब चिकना है या वो खुरदरा है या किस प्रकार का है। वो बोध हमें विषय प्रदेश तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, तब उनके स्पर्श का बोध होता है। लेकिन जब हमारी चक्षु हैं या हमारे और इंद्रियां हैं, वहां वो विषय प्रदेश तक नहीं जाती है। विषय प्रदेश तक न जाकर के भी बोध हो जाता है, मतलब विषय उठ करके इंद्रियों तक आता है। जैसे श्रवण करते हैं हम, शब्दों को सुनते हैं, तो शब्द के भाषा वर्गणा के पुद्गल हमारे कान तक आते हैं, तब हमें शब्द का, ध्वनि का बोध होता है। तो कान बाहर निकल करके शब्दों तक नहीं जाता है, कान अपनी जगह पर है, शब्द वर्गणा के पुद्गल, भाषा वर्गणा के पुद्गल हमारे कान तक आते हैं, कान तक टकराते हैं और हमें शब्द का, ध्वनि का बोध होता है। उसी प्रकार चक्षुरेंद्रिय की भी बात है। चक्षु मतलब चक्षु की ज्योति या चक्षु से निकल करके बाहर जहां मतलब पदार्थ को हम देख रहे हैं वहां तक नहीं जाती है। चक्षु अपने स्थान पर रहकर ही पदार्थ का बोध कर लेती है। और इस पर भी बड़ा गंभीर चिंतन जैन धर्म में हुआ है, वो है चक्षु की प्राप्यकारिता और अप्राप्यकारिता। न्याय वैशेषिक दर्शन चक्षु को प्राप्यकारी मानते हैं और जैन दर्शन अप्राप्यकारी मानते हैं। तो ये अंतर है कि चक्षु बाहर नहीं निकलती है, चक्षु की ज्योति बाहर नहीं निकलती है, पदार्थ का बोध ऐसे ही हो जाता है। तो पहली बात है कि जब पदार्थ का बोध होता है तो पहले पदार्थ का संपर्क होता है, उसी को अवग्रह कहा है। अवग्रह होने के बाद मन के अंदर चिंतन पैदा होता है। चिंतन यानी कि यह शब्द स्त्री का है या पुरुष का है या पशु का है, यह शब्द
मृदंग का है या हारमोनियम से निकला हुआ शब्द है, इस प्रकार का जो चिंतन मन में पैदा होता है वो ईहा है। ईहा मतलब वहां वो है या नहीं है, इस प्रकार का चिंतन है। ईहा और शंका में अंतर है। ईहा निर्णयगामिनी होती है, शंका निर्णयगामिनी नहीं होती है, इसलिए शंका से कोई निर्णय नहीं हो पाता है। और यहाँ जो चिंतन हो रहा है वो निर्णय की तरफ जाने वाला होता है, इसलिए यहाँ प्रमाण के रूप में ईहा को लिए है। और बाद में अपाय यानी निर्णय होता है कि यह ध्वनि स्त्री की ही है, क्योंकि मुलायम ध्वनि है, कोमल ध्वनि है और कर्कश ध्वनि नहीं है, इस प्रकार का हम निर्णय कर लेते हैं तो ये स्त्री की आवाज हो सकती है, ऐसा नहीं हो जाता है। उसी प्रकार ये बंसरी से निकली हुई ध्वनि है या हारमोनियम से निकली हुई ध्वनि है, वो बोध भी हमें होने लगता है ईहा के बाद, उसको अवाय यानी निर्णय कहा गया। और निर्णय को धारण करके रखना, स्मृति में रखना, वो धारणा है। तो ये ज्ञान की चार अवस्थाएं हैं। अवग्रह नहीं होगा तो ईहा नहीं होगी, ईहा नहीं होगी तो अवाय भी नहीं होगा, अवाय नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। तो ये धारणा तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा को समझे। और ये अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा भिन्न भिन्न प्रकार के, अवग्रह जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का, अवाय, ईहा और धारणा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उसको बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है कि हमारे अंदर जो अवग्रह होता है वो बहु यानी बहुत विषयों का अवग्रह एक साथ होता है। मतलब हम चित्र को देखते हैं तो चित्र में बताए हुए सभी रंगों का हमें बोध हो जाता है, तो बहु रंगों का बोध कराने वाला वो अवग्रह माना जाएगा। और एक है अबहु, मतलब कोई सामान्य जन चित्र को देखकर इतना ही कह पाएगा कि यह चित्र है, लेकिन एक चित्रकार जब चित्र का दर्शन करेगा तो उनके अंदर चित्र के बारे में कई बातें आएगी, कई रंगों का बोध होगा, कई बातों का बोध होगा, तो वो उनका जो बोध है वो एक अलग प्रकार का बोध है। आगे चलकर कहते कि बहुविध यानी कि हम अनेक प्रकार के अंदर भी बहुत प्रकार के ज्ञान का बोध कर लेते हैं कि संगीत के ध्वनि में भी हम ये निर्णय कर ले कि इस जो ध्वनि आ रही है उसमें बंसरी भी बज रही है, तबले भी बज रहे हैं, हारमोनियम बज रहा है, खंजरी बज रही है, इस प्रकार के अनेक वाद्यों के भिन्न भिन्न आवाज को भी समझ लेना, उसका भी बोध हो जाना, उसको बहुविध कहते हैं। और किसी का इतना बोध नहीं हो पाता है उसको बहुविध कहते हैं। किसी को क्षिप्र मतलब बहुत जल्दी से बोध होने लगता है तो वो क्षिप्र अवग्रह, क्षिप्र ईहा कहेंगे या क्षिप्र धारणा कहेंगे। किंतु किसी को क्षिप्र नहीं होता है, उनको बहुत विलंब होता है, बोध होने में विलंब होता है, तो अक्षिप्र कहा जाएगा। किसी को अनिश्रित बोध होता है, किसी के निश्रा की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोध होने लगता है, और किसी को आधार की अपेक्षा होती है, उनको अनिश्रित बोध कहते हैं। संदिग्ध और असंदिग्ध बोध, संदिग्ध बोध यानी शंका वाला बोध, और असंदिग्ध माने निर्णयात्मक, जिसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, उस प्रकार का बोध। और ध्रुव, एक बार बोध हो जाने के बाद वो कभी भी नष्ट ना हो, इस प्रकार का जो भेद है वो ध्रुव अवग्रह, ध्रुव ईहा, ध्रुव अवाय और ध्रुव धारणा कही जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे ज्ञान का जो बोध है, हमें जो पदार्थ का बोध हो रहा है, विषयों का बोध हो रहा है, वो इस प्रकार से बहुविध क्षिप्रा निश्चित संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम कह करके यहाँ प्रस्तुत किया है कि उसके विरोधी को भी लेकर के बहु यानी अबहु, बहुविध या उसका विरोधी अबहुविध, क्षिप्र का विरोधी अक्षिप्र, इस प्रकार से और भेद करके 12 प्रकार के ये भेद माने गए हैं।
अर्थस्य यानी मति ज्ञान में पदार्थ को ग्रहण किया जाता है, और मति ज्ञान के चारों भेद यानी अवग्रह या वैधारणा अवग्रह के अर्थ पदार्थ को ग्रहण करने के कारण होते हैं। व्यंजन से अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह होता है, यानी सबसे पहले पदार्थ का संपर्क होता है, उसके बाद हमें बोध होता है। किंतु चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है, सीधा अर्थावग्रह ही होता है, और उसके चर्चा हम अभी यहाँ नहीं कर रहेंगे, समय नहीं है इसलिए। तो श्रुत ज्ञान है जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में कही कि भाई मति ज्ञान होने के बाद ही श्रुत ज्ञान होता है, और मति और श्रुत हमेशा साथ में रहते हैं। तो जहां मति ज्ञान है वहां श्रुत ज्ञान होगा, जहां श्रुत ज्ञान होगा वहां मति ज्ञान होगा। किंतु मति ज्ञान कैसा है उसके आधार पर श्रुत ज्ञान की विशुद्धता का बोध भी हो सकता है, और श्रुत ज्ञान के आधार पर हमें पता चलता है कि इनका मति ज्ञान किस प्रकार का रहा होगा। तो कहा है कि श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है, और वो 2, 12 और अनेक प्रकार का है। यानी कि जब 2 प्रकार का हम ज्ञान मानते हैं तो हमें ये अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट उस प्रकार से उसके 2 प्रकार माने गए हैं। 12 प्रकार भी उनके माने हैं, और वो 12 प्रकार की चर्चा हम यहाँ भी नहीं करेंगे, और अनेक प्रकार का भी शुद्ध ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के बारे में हमने शुरुआत में देखा था कि कहीं बैठे हैं हम और दूर दूर पदार्थ तक के पदार्थ को जानने वाले लोग आज भी जगत में मौजूद है। वो आप जाओगे और उनको पूछोगे कि अभी फलाने प्रदेश में क्या हो रहा है, तो आंखें बंद करके सीधा वो बता देंगे कि वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये आत्मिक शक्ति मतलब ज्ञान अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का सूक्ष्म होने के कारण ये बोध उनको होने लगता है। तो वो दूरस्थ पदार्थ को जानने वाला जो बोध होता है वो अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान के यहाँ 6 प्रकार बताए, बहुत ही अद्भुत बात कही है। वो 6 प्रकार ये जानने जैसे हैं कि हमें जब अवधि ज्ञान जहाँ पैदा होता है वहां बोध रहता है, लेकिन उस जगह से उठ करके कहीं और चले गए आप तो वो वहां ज्ञान नहीं होगा, अवधि ज्ञान नहीं रहेगा। ये एक विचित्रता व्यवहार में भी देखी गई है कि कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई साधक जब अपने आसन पर बैठे हैं तब तो वो बात अगम्य वाणी से बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो वहां से उठ जाते हैं, अपने आसन पर से उठ करके कहीं और जगह जाते हैं तो वो एक सामान्य मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो उसको यहाँ जैन धर्म में कहा कि एक अवधि ज्ञान अनुगामी है, मतलब पीछे पीछे चला आता है। आदमी जहां भी जाएगा वहां उसका अवधि ज्ञान भी रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे अवधि ज्ञान है कि वो जहां उत्पन्न हुआ है वही उसी जगह पर वो अवधि ज्ञान प्रभावी रहेगा। बाकी जहां जाएंगे वहां वो अवधि ज्ञान के द्वारा पदार्थ का कथन नहीं कर पाएगा, तो अननुगामी, वो उसको अननुगामी कहा है। कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं कि वो अवधि ज्ञान होने के बाद धीरे धीरे वो ज्ञान बढ़ता जाता है, वृद्धि होती जाती है, उसको वर्तमान अवधि ज्ञान कहते हैं। और कुछ ऐसे अवधि ज्ञान होते हैं कि एक बार प्रारंभ में अवधि ज्ञान तो हो जाता है, बाद में धीरे 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 वो नष्ट हो जाता है। ये मान धीरे धीरे कम होते होते अवधि ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो कई बार हमने देखा है, कई मांत्रिकों में देखते हैं, कई तांत्रिकों में देखते हैं कि कुछ समय तक उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता जाता है, और एक समय आ जाता है कि वो सारी बातें भूतकाल की बन जाती है कि भूतकाल में वो बहुत प्रभावशाली थे, अब उनका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा भी हमें देखने मिलता है। वो यमान प्रकार का अवधि ज्ञान है कि एक बार होने के बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। एक जो अवधि ज्ञान है वो हमारा प्रतिपाती और अप्रतिपाती अवधि ज्ञान होने के बाद मतलब मृत्यु तक वो नष्ट नहीं होता है, उसको अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। और दूसरा अवधि ज्ञान हुआ और समाप्त हो गया, प्रतिपाती अवधि ज्ञान है।
अवधि ज्ञान के लिए जैन धर्म में दो प्रकार के भेद बताए। बहुत ही महत्व की बात यहाँ कही है कि ये सृष्टि है धर्म के अनुसार। हम कल देखेंगे स्वर्ग और नरक और जीवों के भेद प्रभेद देखेंगे। उसमें ये कहा गया है कि 4 गति है, देव गति, मनुष्य गति, नारक और तिर्यंच। तिर्यंच यानी पशु पंखियों की योनि, उसको तिर्यंच योनि के जीव कहते हैं। उसमें 2 प्रकार के जीव, जो देव गति के जीव और नारक गति के जीव, यानी नरक के जीव, नारकी। जो नारकी के जीव हैं उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। जन्म से ही वो जानते हैं कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था और मैंने क्या किया था, उसके कारण मुझे नरक में आना पड़ा। और देव को भी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। वो ये जानते हैं कि मैंने कौन से कर्म किए जिसके कारण मुझे ऐसे सुख, ऐसा वैभव, ऐसी आश्चर्यकारी शक्ति मिली है। तो वो भव प्रत्यय यानी भव जिसमें निमित्त है, भव यानी उसका जन्म, जन्म का ही निमित्त उनके ज्ञान में कारण भूत बनता है, उसको भव प्रत्ययिक अवधि ज्ञान कहा है। और कुछ को गुण प्रत्ययिक अवधि ज्ञान, गुण यानी साधना, गुण यानी प्रयास करने पर, तप करने पर, साधना करने पर, ध्यान करने पर किसी को अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, वो गुण प्रत्येक। तो मनुष्य और तिर्यंच के योनि में जीवों को साधना करने से ही अवधि ज्ञान यानी दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बिना साधना किए नहीं मिल सकता है। तो ये बात अवधि ज्ञान के विषय में बहुत ही रोचक बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है। मनः पर्यव ज्ञान यानी मन के अंदर जो विचार चल रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी के मन में जो विचार हो रहे हैं वो जान लेते हैं। वो मनः पर्यव ज्ञानी वो दूसरे आदमी के दिमाग के अंदर पड़े हुए विचारों को आराम से जान लेते हैं। जैसे हम आज कहते हैं टेलीपैथी, हमारे मन को आप पढ़ लो और वो बात कथन करने लगो तो वो उसको टेलीपैथी कहते हैं। लेकिन उससे कुछ विस्तार वाला, कुछ अधिक महत्वपूर्ण ये ज्ञान है। मनःपर्यव ज्ञान भी 2 प्रकार का बताए, रुजुमति और विपुलमति। यानी सामान्य बोध, मन के विचारों का सामान्य बोध वो रुजुमति है। मन के विचारों का विशेष बोध कि ये मोटर का विचार, कार का विचार कर रहा है, वो सामान्य बोध है। लेकिन वो मर्सिडीज का बोध कर रहा है, मर्सिडीज के फलाने मॉडल का विचार कर रहा है, फलाने रंग का विचार कर रहा है, अमुक प्रकार के विषयों के स्पष्ट बोध को जब बोध होता है तो उसको विपुलमति मनः पर्यव ज्ञान कहा है। रुजुमति और विपुलमति में अंतर उतना ही है कि रुजुमति सामान्य है, विपुलमति विशेष है। और उसके स्वामी मतलब किसको विपुलमति होता है और किसको रुजुमति होता है, जिसकी साधना उच्च कोटि की होगी, जिसका कर्म का क्षय विशिष्ट प्रकार का होगा, वो सारे विपुलमति मनःपर्यव ज्ञान हो गए। और जिसका साधना इतनी तीव्र नहीं है वो सारे सामान्य मति वाले मति मनःपर्यव ज्ञान कहा जाएगा। तो यहाँ मनःपर्यव ज्ञान के बारे में इतना जानना आवश्यक है कि दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेने वाले जो जीव या जो व्यक्ति है उसको मनःपर्यव ज्ञानी कहते हैं। उनके अंदर विशिष्ट प्रकार का मनःपर्यव ज्ञान होगा तो विशेष स्वरूप को जान लेंगे, विचारों का स्पष्ट बोध होगा। केवल ज्ञान केवल ज्ञान जैन धर्म का जो एक सिद्धांत है, 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में एक ही गुण धर्म नहीं है। पदार्थ में अनेक नहीं, अनंत धर्म है। अनंत धर्मात्मकम एव तत्व। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अन्य योग व्यवच्छेदिका में
ये बात कही है कि अनंत धर्मात्मकमेव तत्व, तत्व है, पदार्थ है, वो अनंत धर्मात्मक, मतलब अनंत धर्म है। और परस्पर विरोधी धर्म भी एक ही पदार्थ में पाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के धर्म भी एक ही पदार्थ में। हमारी मर्यादा के कारण, हमारे ज्ञान की मर्यादा के कारण हम पदार्थ के कुछ ही धर्मों को जान सकते हैं। जैसे हम पानी को लें तो पानी में गुरुता भी है, पानी में तरलता भी है, पानी में निर्मलता भी है, स्फटिक जैसा, जैसे आर पार देख सकते हैं, उसी तरह हम पानी से भी आर पार देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो में मति, ये इस प्रकार का जो बोध होता है, वो बोध अनेक प्रकार के धर्मों का बोध है। उससे भी अधिक धर्म पानी में है, अनंत धर्म है। मनुष्य जब तक सर्वज्ञ नहीं बनता है तब तक उनको पानी के अनंत धर्मों का बोध नहीं हो सकता है। अनंत धर्म का जब सर्वज्ञता आ जाती है तो अनंत धर्म का बोध सहज रूप से होने लगता है। अनंत धर्म का बोध ये सर्वज्ञता का लक्षण है। सर्वज्ञ एक पदार्थ के अनंत धर्मों का, अनंत पर्यायों का बोध कर सकते हैं। मतलब कि वर्तमान कालीन पर्यायों का बोध, पर्याय का बोध हो रहा है उनको, और भूतकालीन सभी पर्यायों का बोध हो रहा है। जैसे पानी H2O है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का समूह है, वो पानी है। तो ये पानी बनने से पहले पानी वायु के रूप में था, और वायु का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, वो सारे पर्यायों का बोध सर्वज्ञ को तो वर्तमान में होता है। भूतकालीन सभी पर्याय और भविष्यकालीन सभी पर्याय, उनका भी बोध सर्वज्ञ को होता है। तो इसलिए कहा कि जगत के सभी पदार्थों के सभी पर्यायों का बोध करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वज्ञता की व्याख्या में यहाँ बताया कि किसी भी पदार्थ, भूतकालीन पर्याय, भविष्यकालीन पर्याय, सभी पदार्थों के सभी पर्यायों का बोध ही सर्वज्ञता है। जैन धर्म में केवल ज्ञान माना है, उस केवल ज्ञान की चर्चा विस्तार से की गई है। और इसमें से जो पहले तीन ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि, ये तीन ज्ञान अज्ञान स्वरूप भी होता है, मतलब मिथ्या स्वरूप भी होता है। तो मति ज्ञान, अज्ञान, श्रुत ज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान। किंतु मन पर्याय और केवल ज्ञान कभी भी मिथ्या रूप में, अज्ञान के रूप में नहीं होता है। और इस ज्ञान के चर्चा करते हुए जो पहले आगे सूत्र में जो कहा था कि हमें बोध दो प्रकार से होता है, प्रमाण और नय। ज्ञान प्रमाण रूप है, इसलिए ज्ञान की चर्चा विस्तार से की, लेकिन अभी नय की बात यहाँ शुरू नहीं की है और बाकी रहती है। तो अंतिम दो सूत्रों में नय की बात की है। नय का अर्थ है दृष्टिकोण, पदार्थ के एक अंश का बोध, एक धर्म का बोध, वो नय का बोध है। मतलब हम किसी एक एंगल से पदार्थ को देखते हैं तो वो पदार्थ का आंशिक बोध होता है, और जब हम सभी अंशों का बोध कर लेते हैं तो वो सर्वज्ञता हो जाती है, वो प्रमाण बन जाता है। तो प्रमाण की प्राप्ति के लिए हमें जो बोध होता है वो नय के द्वारा होता है। नय से हम प्रमाण तक पहुंच सकते हैं। नए अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं, सामान्य दृष्टि है, विशेष दृष्टि है। तो सामान्य नय और विशेष नय, तो प्रव्यार्थिक नय को सामान्य नय कहा, पर्यायार्थिक नय को विशेष नय कहा। सामान्य और विशेष नय के अभी जो वर्तमान में प्रचलित है 7 भेद हैं। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, रुचु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ एवं भूत नय। किंतु यहाँ माँ स्वाति जी ने 5 भेद प्रस्तुत किए हैं, और पहले और 5वें के 2 और 3 भेद बताए गए।
सामान्य नैगम्य, विशेष नैगम्य, और शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, इस प्रकार से प्राण भेद किए, 3 भेद कर। तो हमें जब एक स्थूल दृष्टि है वो नैगम नहीं है। मतलब कोई आदमी कहीं जा रहा है और उनको आप पूछो कि कहाँ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं हल लेने जा रहा हूँ। अब जंगल में कोई स्टोर नहीं है, जंगल में कोई दुकान नहीं है, जंगल में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहता है कि मैं हल लेने जा रहा हूँ। उसका मतलब हम जान लेते हैं, हमें पता भी चल जाता है कि वो हल बनाने की लकड़ी लेने जा रहा है। तो उनका जो कथन है वो हमारे अंदर ये संवाद पैदा कर देता है, जो कहना चाहते हैं वो हम समझ लेते हैं। इस प्रकार के अत्यंत स्थूल घटनाओं को, अत्यंत स्थूल कथन को नैगम नहीं कहा है। संग्रह नहीं, सभी पदार्थों का संग्रह करने वाला जो है, जिस प्रकार से सांख्य दर्शन बात करता है, जगत के सभी तत्व ये प्रकृति में समाविष्ट है, और फिर प्रकृति का विस्तार सत्व रजस तमस में होता है, फिर अहंकार महत तत्व आदि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सत्ता के रूप में पदार्थों का संग्रहात्मक स्वरूप से बोध होना, वो हमारे लिए संग्रह नहीं है, व्यवहार नहीं, विशेष का बोध है। और जो सूत्र नहीं, वर्तमान कालीन बोध है, शब्द के अर्थ का बोध है, शब्द नहीं है। शब्दों के पर्यायों का बोध है, वो समभिरूढ़ नहीं है। और जिस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं वही क्रिया हो रही है, तो उसको हम एवं भूत नहीं कहेंगे। मतलब इंद्र जब इंद्रनाथ इंद्र, जब उसके ऐश्वर्यशाली अवस्था है तो उसको इंद्र कहेंगे, लेकिन उसको शक्र नहीं कहेंगे, पुरंदर नहीं कहेंगे। जब वो पूर्वों का मतलब नगरों का विनाश करता है तब वो पुरंदर कहा जाएगा। तो जिस शब्द का प्रयोग कर रहे उसी क्रिया जब हो रही है तो तभी उसको वस्तु के रूप में मानना, अन्यथा वो अवस्तु बन जाए, उसको एवं भूत नहीं कहा। एक दूसरा दृष्टांत लेकर के बात को समाप्त करेंगे कि जैसे घट है, तो घट जब पानी को धारण करता है तब तक घट है, लेकिन वो घड़ा जब पानी भरने लायक नहीं होता है, पानी उसमें ठंडा नहीं हो रहा होता है, तो हम उस घट को निकाल करके बाहर रख देते हैं। तब वो घट घट नहीं है, क्योंकि वो पानी भर करके पानी को ठंडा करने का जो घट का कार्य है वो कार्य अब नहीं हो रहा है, तो वो घट अब किसी और चीजों के रखने का स्थान बन जाता है। हम उसमें मिट्टी भर देते हैं या हम उसमें नमक आदि भर करके, पहले के जमाने में पुराने घड़े में नमक भी संग्रह करते थे, तो वो घट अब जो घट का कार्य है वो कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए एवं भूत नई की अपेक्षा से वो घट अब घट नहीं है। इस प्रकार से नयों का बोध भी बहुत रोचक बोध है। जब नयों को हम समझने लगते हैं तो हमें किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग एंगल से ये वो जो कर रहा है वो सत्य है, उनकी दृष्टि से वो सत्य है। मैं अलग एंगल पर खड़ा हूँ तो मुझे वो गलत दिखाई देता है, लेकिन मैं जब उसी की जगह पर जाकर उसी एंगल से देखूंगा तो जिस तरह से वो देख रहा है वैसा ही मुझे दिखाई देगा। ये नयों का प्रमुख लाभ है। उसके बोध से, नयों का ज्ञान से हमारे मन के कई संशयों का नाश होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान मीमांसा की बात प्रथम अध्याय में की है। हम कल 2 अध्याय या 3 अध्याय एक साथ लेंगे। आज हमें पूर्व भूमिका के रूप में उमा स्वाति जी के जीवन, उनके कार्य, उनके पर रचे गए साहित्य आदि की बात भी करनी थी, और तत्वार्थ सूत्र के विषय में थोड़ी चर्चा करनी थी, सामान्य परिचय के रूप में कि 10वें अध्याय में क्या क्या कहा गया है। इसलिए आज हम केवल प्रथम अध्याय को ले सके हैं। कल हम 3 अध्याय की बात करेंगे और देखेंगे कि जैन धर्म में जीव के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है। आज पूरे विश्व में कॉन्शियसनेस पर बहुत बड़ा चिंतन हो रहा है। कॉन्शियसनेस क्या है,
और उसको जानने के लिए जैन धर्म में चेतना के बारे में क्या कहा है, उपयोग किसके कहा गया है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। मैं यहाँ आज की बात को समाप्त करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरेंद्र, ये जी सर। टेप जी सर, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो रेज हैंड कीजिए अथवा चैट बॉक्स के माध्यम से लिखकर हम तक सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेनोवो टैब M10 के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना प्रश्न व्यक्त करें। महेंद्र जोड़किया छू, प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, ये हमारे जैनोलॉजी में भी बताया कि जो पत्थर वगैरह, फर्नीचर वगैरह लिविंग मटेरियल है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, वो तो नॉन लिविंग है ना। जो जमीन के अंदर अंडर प्रेशर है वही लिविंग हो सकता है। नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप से अजीव है, और अजीव होने के कारण वो चेतना जिसमें है उस प्रकार से जो व्यवहार दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देता है। उन पदार्थों में जीव हो सकते हैं, मतलब हम जो फर्नीचर है आदि आदि में सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर स्वयं जीव स्वरूप नहीं है, वो अजीव स्वरूप है। राइट 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 सर, मतलब कि जमीन से एक बार निकाल लिया और पत्थर, तो वो बाद में अजीब हो जाता है जी। अगर उसमें पानी वगैरह है तो पानी जीव है, जमीन के अंदर भी जो पानी वगैरह है वो जीव है। और तो अपकाई के जीव को हम देखेंगे कल कि जीव कितने प्रकार के हैं, लेकिन पानी जल में जीव होने की बात अलग प्रकार की है। जैन दर्शन की मान्यता जो है वो एक अलग ढंग से कही गई है, लेकिन हम जो ये अजीव पदार्थ में जीव की बात करते हैं वो नहीं संभवित हो सकता। नहीं है, बराबर है, राइट राइट। और दूसरा एक सवाल आज मेरे को हुआ जितेंद्र भाई के मन प्रयोग ज्ञान, वो मन का मन से मिलन, मन से मन को होता है और आत्मा में मन नहीं है, तो वो तो परोक्ष होना चाहिए मेरे हिसाब। मन का बोध आत्मा करता है, इसलिए मना प्रयोज्ञान। मन का मन से मिलन नहीं है, वहाँ दूसरे के मन का बोध होता है, वो बोध को मना प्रयोज्ञान कहा है। मन का मिलन यहाँ नहीं बताया गया है। ओके ओके ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का भी यदि कोई प्रश्न है तो रेज हैंड करके सूचित करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। चैट बॉक्स के माध्यम से भी आप सेंड कर सकते हैं अपना प्रश्न। लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि विषय अत्यंत स्पष्ट है सबको, और किसी का कोई और प्रश्न ऐसा लगता नहीं है कि किसी को कोई प्रश्न है। आप लोगों ने देखा कि बहुत ही विद्वत्तापूर्ण ये भाषण था, और इसमें सबसे पहले उन्होंने उमा स्वाति का और पुस्तक का तत्वार्थाधिगम सूत्र का परिचय दिया, और उसके काल इत्यादि के बारे में और उसके महत्व के बारे में प्रकाश डाला। फिर उसके बाद में उन्होंने उनके सूत्रों को प्रारंभ किया। विशेष रूप से प्रथम अध्याय के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला, और प्रथम सूत्र में जैसा कि कहा गया है कि सम्यक दर्शन और ज्ञान और चरित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं। मोक्ष ही वस्तुतः प्रत्येक दर्शन का मूल उद्देश्य है। उसमें ज्ञान के कितने प्रकार हो सकते हैं,
प्रत्येक प्रकार पर बहुत ही विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला और आगे चल करके उन्होंने बताया कि हम द्वितीय अध्याय को और तृतीय चतुर्थ को फिर हम आगे कल लेंगे, क्योंकि आज समय का कुछ अभाव था। तो आपने सभी ने देखा होगा कि उनको इस विषय का कितना तलस्पर्शी, बिल्कुल गहरा, गंभीर, नीचे तक जा करके, उसके तल तक जा करके इतना परिपूर्ण ज्ञान है कि वस्तुतः उसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न या शंकाएं उत्पन्न हो तो उसका समाधान करने में वो सक्षम है। और वस्तुतः इन सब को उन्होंने केवल पढ़ा ही नहीं है, सब इस ज्ञान को वस्तुतः उन्होंने हृदयंगम किया है, आत्मसात किया है, उसकी अनुभूति की है। और उनको संपूर्ण तत्वार्थ सूत्र के सारे सूत्र वैसे ही मौखिक रूप से कंठस्थ हैं, जिसका वो पारायण भी करते हैं, ऐसा उन्होंने एक बार व्यक्तिगत रूप से मुझको बताया। अनेक बार अनेक स्थानों पर उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर प्रवचन दिए हैं और आप लोगों का सौभाग्य है कि जो कि ऐसे विद्वान का आपने ये प्रथम भाषण तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सुना। हमें आशा है कि आप सभी हमारे साथ में इसी तरह से और जुड़े रहेंगे और वस्तुतः तत्वार्थ सूत्र का वास्तविक तत्वार्थ ग्रहण करने में समर्थ होंगे। मैं आदरणीय प्रोफेसर श्री जितेंद्र भाई शाह को अपनी ओर से, बीएल इंस्टीट्यूट की ओर से और समस्त प्रतिभागियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, श्रद्धापूर्ण धन्यवाद और नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारा इतना ज्ञानवर्धन, ज्ञान के विषय में इतना ज्ञानवर्धन किया। और हम बहुत उत्सुकता के साथ में उनके कल द्वितीय भाषण की प्रतीक्षा करेंगे। जितेंद्र भाई शाह जी, आपको बारंबार नमस्कार और वंदना। प्रणाम सर, प्रणाम। कल हम मिलेंगे फिर। कल हम फिर मिलेंगे। सर कार्यक्रम को समाप्त करें। तो फिर किसको बोल देना कि भाई ये कर लेंगे।